नमस्कार दोस्तों। आज हमारा रेकी अट्यूनमेंट के बाद का क्लास है और आज आखिरी क्लास है रेकी फर्स्ट डिग्री का। और इसमें आप सीखेंगे आज कि कैसे आप अट्यूनमेंट के बाद हीलिंग कर सकते हैं अपने 24 पार्ट की बॉडी की, हर एक पार्ट की, जो 24 पार्ट इसमें बताया गया है रेकी में। और आज का क्लास अजीत जी ही लेंगे। वेलकम अजीत जी, क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू थैंक यू। मिकी, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। वेलकम ऑल ऑफ यू, सबका धन्यवाद आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी रेकी की क्लास चल रही है, लेकिन रेकी फर्स्ट लेवल की 2 दिन से 3 दिन से चल रही है रेगुलर। तो उसमें आपने काफी सारी चीजें सीखी, काफी कुछ समझा। रेकी लेवल 1 में जैसे रेकी के बारे में समझा कि रेकी के बेसिक्स समझे, रेकी होती कहाँ है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से आई, जो भी इसकी प्रॉपर हिस्ट्री है उसके बारे में, अपने रेकी के बारे में समझा। ठीक है। तो फर्स्ट डे हमने सारा रेकी का समझा, उसके बेसिक्स। सेकंड डे हमारी अट्यूनमेंट थी, जिसमें कि जो भी हम रेकी जब जैसे आगे करते हैं या हमारी बॉडी की या किसी की भी करनी होती है, तो उसमें हमें अट्यून होना जरूरी होता है। बिना अट्यूनमेंट के हम हमारे जो भी सेल्स हैं, जो भी रेकी की शक्तियां हैं, वो एक्टिवेट नहीं होती। हमारे जो हाथों के जो भी सेल्स होते हैं ना, हमारे हैंड्स में जैसे सारे पॉइंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते। तो जब हम रेकी अट्यून्ड हो जाते हैं, तो हमारे जो हाथों से रेकी ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू होती है। तो उसके बाद वो हम जब अट्यूनमेंट लेने के बाद हम अपनी भी अच्छे से हीलिंग कर पाते हैं, दूसरों की भी अच्छे से हीलिंग कर पाते हैं। तो इसलिए रेकी को आगे प्रैक्टिस करने के लिए अट्यूनमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। और अट्यूनमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे की क्लास में, कि अट्यूनमेंट का प्रोसीजर रहता है कि एक मेंटर रेकी सीख कर अच्छे से अट्यून होकर फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, उनको अट्यून करता है, उनको ये पावर देता है, फिर उसके बाद वो आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। इस तरह से जो अट्यूनमेंट का प्रोसीजर है, जैसे पुष्ट दर पुष्ट आगे आगे चलता है। तो हम रेकी की पावर को, इस एनर्जी को प्रॉपरली तभी यूज कर पाते हैं जब हम अट्यून होते हैं। ठीक है। और अट्यून का सिस्टम कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो हम लाइव पे ही ले पाते हैं, कि हम सामने हमें प्रेजेंट होना पड़ता है 1 to 1 लाइव पे, जूम पे, या फिर ऑफलाइन अगर ले रहे हैं तो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो हमें लाइव क्लास में अवेलेबल रहना पड़ता है। तभी हम अट्यूनमेंट इसकी प्रॉपरली ले पाते हैं। इसकी अट्यूनमेंट हम ऑडियो सुनकर या फिर सिर्फ उसको सुनकर या दूर से नहीं ले सकते। इसके लिए हमें प्रेजेंट होना पड़ता है सामने। ठीक है। तो जो भी कल हमारी क्लास में प्रेजेंट थे अट्यूनमेंट की क्लास में, उन सबकी अच्छे से अट्यूनमेंट हो गई है, और वो आगे की क्लास को और आगे की चीजों को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे रेकी को। तो इस तरीके से अट्यूनमेंट बहुत जरूरी होती है। तो जो भी स्टूडेंट कल की क्लास में हमारे अट्यून हो गए हैं, जिनको अच्छे से अट्यूनमेंट ली है, उनकी सेल्स एक्टिवेट हो गए, उनके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो गई हैं सारी। ठीक है। तो वो आज अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज हमारा पूरा सेशन प्रैक्टिकल रहेगा। डे 1 में हमारी पूरी थ्योरी थी, हमने पूरा थ्योरेटिकली समझा कि रेकी क्या होती है, कहाँ से ओरिजिन हुई। और बट आज का हमारा सेशन पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिकल चीजों को समझोगे तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इसमें कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे रेकी को करते हैं, अपनी लाइफ में कैसे लेके आते हैं, अपनी बॉडी को कैसे हील करते हैं, अगर हमें किसी दूसरे की हीलिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें सीखेंगे हम। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम अट्यूनमेंट के बाद रेकी के बारे में सीखेंगे, रेकी का प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, प्रैक्टिकली हम रेकी को कैसे करते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम रेकी स्टार्ट करते हैं कभी भी, चाहे लेवल 1 की हो, लेवल 2 की हो, सबसे पहले हमें रेकी को इन्वोक करना होता है, रेकी को कॉल करना होता है। रेकी को जब हम कॉल करते हैं तो रेकी शक्ति जो हमारे हाथों में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे हम बोलेंगे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, तो जब हम ट्यून हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रेकी शक्ति हमारे हाथों में प्रवाहित होनी उसी टाइम शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को तो उसी टाइम फील होनी शुरू हो जाती है, अगर नहीं भी फील होती तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आएगी वैसे वैसे आपको एनर्जी फील होनी शुरू होगी। राइट। जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको एनर्जी फील करके भी सिखाई थी कि कैसे हम एनर्जी को फील करते हैं, वो चीज हम आज भी एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे ऐसे हाथों को रगड़ते हैं। जब भी रेकी को स्टार्ट करेंगे लेवल 1 में, सबसे पहले इस तरह के हाथों को चार्ज करेंगे, अच्छे से गर्म करेंगे।
ठीक है। गर्म करने के बाद इस तरह से अपने हाथों को जोड़कर अपने इष्ट का, अपने गुरुओं का, अपने ईश्वर का, यूनिवर्स का, रेकी का, सबका धन्यवाद करेंगे। तो इस तरह से हम प्रे करेंगे। पहले मेरे इष्ट का धन्यवाद, मेरे सभी गुरुओं का धन्यवाद, रेकी गुरुओं का धन्यवाद, डॉक्टर मिकाओ उसुरी का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। इस तरह से करने के बाद फिर हम अपने हाथों को इस तरह से सीधा रखेंगे और अपने सीधे हाथ, राइट हैंड को सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर करते हुए हम इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और साथ साथ अफर्मेशन करेंगे। हे दिव्य शक्ति रेखी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। 3 बार बोलेंगे और आप फील करेंगे कि आपके हाथों में एक वाइब्रेशन, एक गर्माहट, एक सनसनी सी फील होनी शुरू होगी। दैट मीन्स कि आपके हाथों से रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। फिर हम दूसरे हाथ को करके सीधा करेंगे, लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे और उसके ऊपर राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रेखी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब आपके हाथ, दोनों हाथ एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपके दोनों हाथ एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है। और अब आप अपनी बॉडी की कहीं पर भी बॉडी, अगर बॉडी में प्रॉब्लम है तो वहां की भी हीलिंग कर सकते हैं। और उससे पहले हमें पूरी बॉडी की हीलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले जब भी हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं, अपनी करते हैं या किसी की भी करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑरा क्लींजिंग। ठीक है। तो ऑरा क्लींजिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले गाइड करूंगी। सबसे पहले अपने सिर से इस तरह से लेते हुए हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से नीचे नीचे मूव करते जाएंगे। ऐसे मूव करते हुए फिर इस तरह से हाथों के अंदर मुट्ठी बंद करके लेके और ऐसे जमीन पर उसको या फिर आकाश में फूंक मार देंगे। ये विजुलाइज करते हुए, ये प्रे करते हुए कि अब आसमान में एक दिव्य अग्नि, दिव्य शक्ति है, दिव्य दिव्य अग्निकुंड जल रहा है। ठीक है। और उसमें साथ में अफर्मेशन भी करेंगे कि हे दिव्य अग्नि, कि जो भी नेगेटिविटी है मेरी बॉडी से निकली वो सारी भस्म हो जाए। ठीक है। इस तरह से सारी की सारी इस तरह से नेगेटिविटी को निकालेंगे अपनी बॉडी से, चारों तरफ से निकालेंगे और दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर देंगे इस तरह से। ठीक है। और आप चाहें तो जमीन पर भी इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं और अफर्मेशन कर सकते हैं कि जमीन में एक दिव्य अग्नि जल रही है और उसके अंदर आप वो प्रवाहित कर रहे हैं और सारी की सारी नेगेटिविटी उसके अंदर जल के भस्म हो गई है। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से चारों तरफ से पूरी है आम से भी सारे निकालते हुए ऐसे फूंक मार के ऊपर अग्नि, दिव्य अग्नि में छोड़ देंगे इस तरह से। ये सारे पूरा ऑरा इस तरह से क्लींजिंग करेंगे। फिर उसके बाद, और जब भी हम इस तरह से करते हैं, ऑरा क्लींजिंग करते हैं, तो हमेशा अपने हाथों की शेप को ध्यान रखना कि हाथ हमेशा आपकी कप शेप में रहेंगे, ऐसे सीधे नहीं रहेंगे। सीधे रहते हैं तो सारी जो भी हमारे हाथों की एनर्जी होती है वो बाहर फ्लो हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए हाथों को हमेशा कप शेप में रखेंगे। कप शेप में रखते हुए ही इस तरह से क्लींजिंग करेंगे। ठीक है। पूरी बॉडी की, ऊपर से भी, नीचे से भी, नीचे पैरों तक भी सारी क्लींजिंग करने के बाद ये होती है हमारी कपिंग की, मतलब सारी कप शेप में हमने पूरी ऑरा क्लींजिंग कर ली। फिर उसके बाद आती है हमारी कॉम्बिंग। कॉम्बिंग में क्या करते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती है उसको इस तरह से कॉम्ब शेप में करते हुए ऐसे कॉम्बिंग करेंगे, ऐसे। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी में इस तरह की नेगेटिविटी है जो काफी स्टक है, जो मतलब निकल नहीं रही है, जम गई है, उसको ऐसे कुरेद कुरेद के हम कॉम्बिंग करते हुए निकालेंगे पूरी बॉडी में सब तरफ से। इस तरह से एक एक हाथ का, एक एक हाथ से इस तरह से कॉम्बिंग करते हुए। ठीक है। तो ये होगी हमारी कपिंग एंड कॉम्बिंग। ये हमारी पूरी बॉडी की, सबसे पहले जब भी हम हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो हीलिंग स्टार्ट करने से पहले हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं।
देन उसके बाद आती है हमारी 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग। 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग में क्या होता है, मैं आपको एक बार बॉडी पार्ट शो कर देती हूँ कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं और उनकी कैसे हीलिंग होती है। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये होते हैं हमारे 24 बॉडी पार्ट। तो इसमें हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने हाथों को चार्ज किया ही हुआ है, तो सबसे पहले हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है आंखों से। तो इस तरह से आंखों पे हाथ रखेंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक रखकर हीलिंग हम कर सकते हैं। 1 मिनट होने के बाद हम पोजीशन चेंज करेंगे, ऐसे ऐसे दोनों एक साथ नहीं लेके जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे आंखों पे रखा हुआ है। फिर वन बाय वन, पहले एक हाथ उठा के इधर लेके जाएंगे, फिर दूसरा हाथ लेके जाएंगे, ठीक है। ईयर्स पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ईयर्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद जॉ लाइन पे। फिर 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद टेम्पल एरिया। ये जो हमारे दोनों कानों और आंखों के बीच का एरिया होता है ना, ये पोर्शन, इसको बोलते हैं टेम्पल एरिया। देन उसके बाद हाथ रखेंगे यहाँ टेम्पल एरिया पे। 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, फिर यहाँ लेके जाते हैं। एक एक, जब भी हम पोजीशन चेंज करेंगे, मूवमेंट चेंज करेंगे, तो एक एक करके हाथों को हिलाएंगे, दोनों को एक साथ नहीं लेके जाएंगे, राइट। तो एक हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिर दूसरा हाथ, और ऐसे 1 मिनट तक हीलिंग देंगे। फिर उसके बाद एक हाथ पीछे ही रहने देंगे, एक हाथ आके लेके आएंगे, फोrehead की हीलिंग होगी। फिर उसके बाद नेक एरिया, एक हाथ पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा, थायराइड और नेक एरिया। एक मिनट कंप्लीट होने के बाद थाइमस और हार्ट चक्रा। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। हार्ट चक्रा के बाद हम नीचे आएंगे सोलर प्लेक्सस, और हिंदी में से कहते हैं मणिपुरा चक्रा। देन 1 मिनट के बाद धारा चक्रा, या उसको रूट चक्रा भी कहते हैं, रूट चक्रा। देन उसके बाद यहाँ लंग्स पे हाथ रखेंगे, लंग्स पे 1 मिनट तक लंग्स पे हीलिंग देंगे। देन लीवर एंड स्प्लीन, और दोनों साइड, दोनों आंते जिसे बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं आंते, और आइंस्टाइन पे रखेंगे हाथ। 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद लेग्स के जॉइंट्स पे, फिर ऊपर आ जाएंगे शोल्डर। इस तरह से शोल्डर्स पे हाथ रखेंगे दोनों। 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद बैक, किडनी, बैक साइड से करते हैं किडनी के लिए। तो बैक ऑफ दी लोअर एरिया, आपकी जो बैक का लोअर एरिया है, लोअर बैक एरिया पे वहां हाथ रखेंगे, तो वहां पे, वहां से आपकी किडनी की हीलिंग होती है, राइट। उसके बाद लोअर बैक एरिया, लोअर बैक एरिया में उससे थोड़ी सी नीचे आ जाएंगे किडनी से, तो आपका आ जाएगा लोअर बैक एरिया। देन उसके बाद नीचे रूट चक्रा। देन उसके बाद आर्म्स, आर्म्स का यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से हाथ रखेंगे। फिर उसके बाद थाइस,
थाइस के बाद आएंगे नीज, नीज के बाद एंकल्स, और लास्ट में सोल ऑफ द फीट, मतलब पैरों के नीचे, राइट। इस तरह से, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस तरह से पैरों के नीचे। और यहाँ पर हीलिंग देने के बाद हम रेकी शक्ति को यहीं पर स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट अपने हाथों को रखेंगे और इस तरह से बोलेंगे कि मेरी लगातार हीलिंग के लिए रेकी ऊर्जा यहीं स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी हो जाती है 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग। तो हमें 21 ये फर्स्ट लेवल रेकी सीखने के बाद 21 डेज तक लगातार ये वाली हीलिंग करनी कंपलसरी होती है 24 बॉडी पार्ट की, राइट। क्योंकि जब हम अपने 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करते हैं तो हमारे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि डॉक्टर जो थे शिजारो हियाशी, उन्होंने वो एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने पर्टिकुलरली 24 बॉडी के पार्ट, बॉडी के अंग ऐसे निकाले थे, ऐसे चूज किए थे जिनको हीलिंग करने से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज होती है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई डिजीज होती है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो वो उससे हील हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसलिए हमें 24 दिनों 21 दिनों तक 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करनी कंपलसरी होती है। किस लिए कंपलसरी होती है, उसके 2 रीजन है। नंबर 1, कि अगर आपकी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में कहीं पर भी कोई भी इशू है, कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी चैलेंज है, तो वो सारे इशू ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी और फिट हो जाएगी, राइट। और नंबर 2 इसलिए जरूरी होती है कि आपकी बॉडी की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी बॉडी के 24 पार्ट में अलग अलग सेल्स होते हैं, चक्रास होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्र के साथ साथ हमारी बॉडी में और भी चक्रास होते हैं, बट वो छोटे होते हैं, इसलिए हम मेन 7 चक्र की बात करते हैं। तो इस 24 बॉडी पार्ट में हमारे बाकी चक्रास भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी हीलिंग की पावर, हीलिंग की एनर्जी और बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी हम हीलिंग सीखते हैं या हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो लेवल 1 में हमें रेगुलरली 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करना मस्ट होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें रिजल्ट नहीं आते, हम हीलिंग तो करते हैं, हमें इतने टाइम से सीखी हुई है, बट फिर भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। जैसे कि मैंने डे 1 में भी आपसे ये चीज डिस्कस की थी, जो बेसिक्स हमने किए थे उसमें मैंने बताया था और हमने डिस्कस भी की थी ये चीजें। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन बेसिकली यही होता है कि लोग सीख तो लेते हैं, हाँ मतलब लेवल 1 सीख लिया, बट उसके बाद जब प्रैक्टिस का टाइम आता है तो प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ती है टाइम उस पर देना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, राइट। तो आपको डेली 40 to 45 मिनट इसके लिए निकालने पड़ेंगे, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी हीलिंग की पावर बढ़ेगी, और जितनी आपकी हीलिंग की पावर बढ़ेगी उतनी ही जल्दी आप अपने आप को और दूसरों को भी हील कर पाओगे, राइट। तो इसलिए 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग करना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। तो ये तो हो गई हमारे 24 बॉडी पार्ट, जो कि हमें 21 डेज तक रेगुलर करनी है प्रैक्टिस। अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल है, टाइम है, अगर आप दे सकते हो, तो वेल एंड गुड है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। अगर ज्यादा करते हो तो इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि रेकी एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो कभी भी हमें नुकसान नहीं करती है। अगर हम बॉडी में हीलिंग दे रहे हैं ना कहीं पर भी, तो बॉडी में हीलिंग और रेकी वही रिसीव होगी जहां पर जरूरत होगी। सपोज आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप हाथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली रेकी यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको सिर में दर्द नहीं हो रहा, बस आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो वो फ्लो होगी और एनर्जाइज करेगी आपके उस एरिया को, उस बॉडी पार्ट को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हार्म कर देगी, कि रेकी बहुत ज्यादा चली गई है तो कोई हार्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर सपोज आपने यहाँ पर 3 मिनट हाथ रखा है या 5 मिनट रखा है, कहीं पर भी आपको नहीं पता कि कितनी हीलिंग देनी है, कितनी देनी चाहिए। सपोज किसी 24 बॉडी पार्ट के बाद आप किसी लोकल एरिया पे करते हैं, जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वहां पे हीलिंग देते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक हीलिंग देनी चाहिए, राइट, ताकि वो बॉडी पार्ट अच्छे से हील हो जाए। तो जब आप वहां पे 15 मिनट हाथ रखते हो किसी भी बॉडी पार्ट पे जो प्रॉब्लम एरिया है,
तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपको आपके इस बॉडी पार्ट को हीलिंग की जरूरत है, अगर तो प्रॉब्लम ज्यादा है तो हो सकता है कि 15 मिनट तक भी वो बॉडी बॉडी पार्ट आपका हीलिंग रिसीव करे, तो उससे 15 मिनट तक कंटिन्यूसली हीलिंग होती रहेगी और आपके हाथों से एनर्जी रिसीव होती रहेगी बॉडी पार्ट को। अगर ऐसा लगता है या ऐसा होता है कि आपके उस प्रॉब्लम एरिया में प्रॉब्लम तो है बट उस लेवल पे नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो माइनर सी है, मतलब जल्दी ठीक होने वाली है, ठीक है, तो अगर आप वहां पे 15 मिनट भी हाथ रख दोगे, तो 15 मिनट में अगर 5 मिनट वहां पे हीलिंग की जरूरत है तो 5 मिनट तक ही आपके हाथों से हीलिंग फ्लो होगी, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल चार्ज, पहले तो नहीं होता था बट आज की डेट में आपने सुना होगा या देखा भी होगा या नोटिस किया होगा कि जब हम फोन चार्जिंग पे लगाते हैं, राइट, हमें हमें पता है कि हमारा फोन 1 घंटे में चार्ज हो जाता है, बट कई बार हम क्या करते हैं कि फोन लगा के भूल जाते हैं, 2 घंटे तक 3 घंटे तक चलता रहता है फोन, हमारा चार्जिंग पे लगा रहता है, हमें याद ही नहीं कि हमने लगाया था फोन। तो फोन में क्या सिस्टम होता है कि जैसे उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है चार्जिंग होना, है ना, देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा। ऐसा नहीं है कि चार्जिंग होती रहेगी, लगा हुआ है अगर तो वो होती रहेगी, कंप्लीट होने के बाद भी होती रहेगी, जैसे ही उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है फोन में चार्जिंग होनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। सेम सिस्टम रेकी का भी होता है कि जहां पे भी हमारा जो प्रॉब्लम एरिया होता है, जब वहां पे हीलिंग की जब तक जरूरत है तब तक रेकी फ्लो होगी, हीलिंग उसमें जाएगी, जब उसमें हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो एरिया प्रॉब्लम एरिया ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे रेकी फ्लो होनी कम हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी। ये चीज जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे, हायर लेवल पे जाओगे ना, तो आपको अपने हाथों से एनर्जी का फ्लो भी फील होना शुरू होगा। अभी आपको लगता होगा कि मैं हीलिंग तो कर रही हूँ बट मुझे पता नहीं मेरे बॉडी से, मेरे हाथों से हीलिंग जा भी रही है या नहीं जा रही। कई काफी सारे स्टूडेंट्स की ये होती है, क्वेश्चन होता है कि हम हीलिंग तो दे रहे हैं बट मुझे तो फील ही नहीं हो रही है। तो अभी आपके स्टार्टिंग लेवल है ना, इसलिए समटाइम फील नहीं होती, जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे, सेकंड लेवल करोगे, थर्ड लेवल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही बॉडी पार्ट पर ही रखोगे हाथ, जहां पे आपकी प्रॉब्लम होगी किसी भी बॉडी पार्ट पर, जैसे आपने यहाँ रखा, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, हीलिंग की जरूरत होगी, तो एकदम से यहाँ तो आपके हाथों से वाम गर्माहट निकलनी शुरू हो जाएगी, सनसनाहट होगी या वाइब्रेशन सी होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे हीलिंग की जरूरत है उस बॉडी पार्ट को, और वो आपकी बॉडी वहां पे हीलिंग रिसीव कर रही है। तो ये साइन होते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको बॉडी के उस एरिया पे हाथ लग रखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हीलिंग जा रही है, और यहाँ पे दैट मीन्स कि यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे हीलिंग अच्छे से जरूरत है करने की। ठीक है, जहां पे हीलिंग नहीं जाती वहां पे आप नॉर्मल 2 से 3 मिनट कर सकते हो, जहां पे हीलिंग ज्यादा फ्लो हो रही है तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस तरह से स्कैन भी कर पाओगे बॉडी को कि कहाँ पे जा रही है हीलिंग और कहाँ पे ज्यादा जरूरत है हीलिंग की। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि अलग से स्कैनर की जरूरत है या फिर देखना पड़ेगा, आप अपने हाथों से ही बॉडी को स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग। और इसी तरह से हम अब हमारी जो बॉडी में जो मेन पॉइंट होते हैं 12 पॉइंट को, इसको शॉर्ट में भी बनाया गया थोड़ा सा, जिसको शॉर्ट करके 12 बॉडी पार्ट बनाए गए हैं कि 21 की डेज की 24 बॉडी पार्ट कंप्लीट करने के बाद आप ये 12 पार्ट जो है, 12 बॉडी पार्ट, इसको कंटिन्यू रखो कुछ महीनों तक, कम से कम 2 से 3 महीनों तक आप रेगुलर 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग करो। तो ये 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग करने के बाद आपकी पूरी बॉडी में हीलिंग चली जाती है। ये पार्ट्स को इस तरह से चूज करके निकाल के बनाया गया है कि इन पार्ट्स में हीलिंग करने से आपकी पूरी बॉडी में हीलिंग चली जाए। ठीक है, तो ये 12 बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं इसको आज समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने 24 बॉडी पार्ट्स में भी देखा कि हमेशा हमारी जब भी हीलिंग करेंगे तो हीलिंग हमारी आई से, आंखों से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम आंखों से स्टार्ट करेंगे। रेकी को हमने इन्वोक किया ही हुआ है, अगर नहीं किया हुआ स्टार्ट ही कर रहे हैं तो पहले वही सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले ईश्वर से प्रे करेंगे, ईश्वर अपने गुरुओं से इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद रेकी से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वरी शक्ति रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ठीक है, इस तरह से बोलने के बाद फिर अपने हाथों को चार्ज कर लेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले अपने हाथ रखेंगे आंखों पर, फिर 1 मिनट हीलिंग देने के बाद ईयर्स पर, फिर टेम्पल एरिया, कनपट्टी भी जिसे बोलते हैं,
फिर एक हाथ रखेंगे हेड पर और एक बैक ऑफ दी हेड पर। देन गला और थ्रोट चक्रा, इस तरह से भी रख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं। देन उसके बाद उसके थोड़े से नीचे थाइनस, थाइमस और हार्ट चक्रा। देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे हारा चक्रा और रूट चक्रा। देन उसके बाद लंग्स, फिर लीवर एंड स्लीव्स। आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं सारा बिल्कुल इसी तरह से इसी पोजीशन में देंगे। इंटेस्टाइन्स, नीज और सोल, राइट। तो ये हमारे होते हैं 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग। तो अगर हम 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं 21 डेज तक लगातार करने के बाद, तो हमें 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए कम से कम 2 से 3 महीने तक, ताकि अगर हमने अभी नई नई रेकी सीखी है तो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के सारे सेल एक्टिवेट हो जाए, हमारा जो बॉडी का एनर्जी लेवल है, हीलिंग पावर है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, और हम अपनी भी और दूसरों की भी अच्छे से हीलिंग कर पाए, राइट। तो ये तो हो गए हमारे 24 बॉडी पार्ट और 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग। तो जब हम 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वैसे तो इससे सारी बॉडी के सारे सेल्स और सारे बॉडी पार्ट हील हो जाते हैं। बट उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, सपोज आपने पूरी हीलिंग कर ली बट आपको लग रहा है कि आपके पेट में बहुत दर्द है, यहाँ रहता है बीच बीच में, मतलब ज्यादातर आपके पेट में दर्द रहता है, तो 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 मिनट तक उस प्रॉब्लम एरिया पे हाथ रखेंगे। ठीक है, उस प्रॉब्लम एरिया पे हाथ रख के और उसके बाद उसकी हीलिंग करेंगे। और जब भी प्रॉब्लम एरिया पे हाथ रखेंगे ना, अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बॉडी पार्ट पे आपने हीलिंग करनी है तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले उसकी क्लींजिंग करते हैं। वैसे तो हमने पूरी बॉडी की ऑरा क्लींजिंग कर ली हुई है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 24 बॉडी पार्ट नहीं किए या फिर 12 बॉडी पार्ट नहीं किए, डायरेक्ट आप चाह रहे हो कि कहीं पे कोई इमरजेंसी में आपको हीलिंग करनी पड़ी, कि पेन बहुत ज्यादा हो रही है, किसी जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह की दिक्कत हो रही है कि हीलिंग की जरूरत है, तो हमेशा जब भी वहां पे किसी पर्टिकुलर एक लोकल एरिया पे हीलिंग करते हैं तो सबसे पहले वहां पे ऑरा क्लींजिंग, कभी भी हीलिंग करते हैं ऑरा क्लींजिंग और कॉम्बिंग इज मस्ट, चाहे आप फुल बॉडी की कर रहे हो चाहे लोकल एरिया की कर रहे हो। तो सबसे पहले उस बॉडी पार्ट की क्लींजिंग कर लेंगे। जैसे सपोज अभी मैं आपको हाथ की करके दिखाती हूँ, कि जैसे मान लो कि आपके हाथ में पेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दर्द है आपके हाथ में, तो सबसे पहले इस तरह से अपने हाथ की ऑरा क्लींजिंग करेंगे। ऑरा क्लींजिंग करके दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 11 से 21 बार इस तरह से घुमाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इस तरह से आपने राउंड राउंड घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कॉम्बिंग करके, ताकि जो भी अगर कोई जमी हुई नेगेटिविटी है, ऐसी है कि जो कपिंग से नहीं निकल पाई, वो अच्छे से निकल जाए, फिर इसे दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर देंगे। और फिर उसके बाद वहां पे इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि धन्यवाद दिव्य अग्नि, जो भी मेरी नेगेटिविटी थी वो आप सारी ज्वलित हो गई है, भस्म हो गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर दिव्य अग्नि का भी धन्यवाद करके उन्हें जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे लोकल एरिया की ऑरा क्लीनिंग होती है। फिर उसके ऑरा क्लीनिंग करने के बाद वहां पे हम 5 से 10 मिनट, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 15 मिनट तक भी रखना होता है, वहां पे इस तरह से हाथ रखेंगे और साथ साथ मन ही मन प्रे करते रहेंगे, हे दिव्य शक्ति रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो और मेरे इस प्रॉब्लम एरिया को हील करो, ठीक करो, और मेरे इस बॉडी पार्ट की हीलिंग करो, और ये मेरा बॉडी पार्ट पूरी तरह से ठीक हो, स्वस्थ हो, ठीक है। इस तरह से बोलते रहेंगे, मन ही मन प्रे करते रहेंगे और अफर्मेशन करते रहेंगे। आप देखोगे कि 5 से 10 मिनट में ही आपको वहां पे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर समटाइम क्या होता है ना, कि जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि किसी को चोट लग जाती है तो वहां पे एकदम से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप अपने बॉडी पार्ट पे, वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है, कहीं कट लग गया है एकदम से, तो अगर बॉडी पार्ट पे आप रखोगे ना हाथ इस तरह से, तो आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे कि वहां से एकदम से ब्लीडिंग होनी बंद हो गई। यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी
मेरा ब्रदर था, जब मैंने नई नई रेकी सीखी थी, मेरा ब्रदर था, बहुत छोटा था। ये को रहा होगा 1 से 2 साल का। तो जैसे होते हैं ना कि गर्मियां होती है, समर्स में एकदम से छोटे बच्चों के नोजल में से ब्लड आना शुरू हो जाता है ज्यादा गर्मी की वजह से। तो अचानक से उसके नोजल में से ब्लड आना शुरू हो गया, तब मैंने नई नई रेकी सीखी थी। तो ब्लड आना शुरू हो गया, तो सारे परेशान हो गए कि एकदम से ये क्या हो गया। तो मैंने सबको बोला कि आप चिंता मत करो, मैंने रेकी सीखी है अभी, मैं रेकी से इसको ठीक कर दूंगी, हील कर दूंगी। तो मैंने इसी तरीके से जैसे आपको बताया, पूरी टेक्निक को फॉलो करते हुए रेकी को कॉल किया, ईश्वर का धन्यवाद किया, ईश्वर को अपने पास बुलाया हीलिंग के लिए, और कहा कि आप मेरे पास उपस्थित हो हीलिंग के लिए। और इस तरह से करते हुए मैंने दोनों हाथ इस तरह से उसके नोजल एरिया पर रख दिए। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि विद इन 2-3 मिनट वो ऑटोमेटिकली वहां से ब्लड आना बंद हो गया, रुक गया, और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है, फिर वो जो पहले का ब्लड लगा हुआ था वो हमने क्लीन करके देखा कि अब बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा था। तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था हीलिंग करके। तो इस तरह से आप भी जब हीलिंग सीखते हैं, तो इस तरह से आप छोटे छोटे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब फिर आप किसी की हीलिंग करते हो या अपनी करते हो, है ना, फिर उसके बाद जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो उसके बाद जब आपको देखते हो कि हाँ ठीक हो गई है प्रॉब्लम, मेरी हीलिंग है, तो आपके अंदर खुद के अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने हीलिंग की है, इसकी हीलिंग से ये मतलब मैंने हीलिंग करने से ठीक हो गया। और जो ये आपको मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जब भी हम हीलिंग करते हैं, राइट, वो हीलिंग हम नहीं कर रहे होते हैं, वो एनर्जी हमारी नहीं जा रही होती है। हीलिंग किसी की भी अपनी कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं, तो आपको ये लगता होगा कि हम हीलिंग कर रहे हैं, हमारी एनर्जी सामने वाले की नहीं जा रही, नहीं। आप जैसे जैसे अभी आगे वाले लेवल्स पे जाओगे, आप इसको और डीपली गहराई से समझ पाओगे। जब हम हीलिंग करते हैं तो ईश्वरीय शक्ति को का आवाहन करते हैं, दिव्य शक्ति रेकी ऊर्जा का जब आवाहन करते हैं, तो रेकी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से हमारे अंदर प्रवाहित होती है और हमारे हाथों से फ्लो होना शुरू होती है। हम कहते हैं रेकी ऊर्जा हमारे हाथों से प्रवाहित हो, तो वो प्रवाहित कैसे होती है, ऊपर से यूनिवर्स से हमारे क्राउन चक्र से हमारे अंदर आती है और हमारे हाथों से प्रवाहित होती हुई जहां पर भी हम हीलिंग करते हैं उस एरिया में फ्लो करती है। हम सिर्फ एक रेकी चैनल होते हैं, हम चैनल की तरह काम करते हैं कि रेकी हमारे अंदर प्रवाहित हो और हमारे हाथों से, मतलब हमें चैनल की तरह यूज करे रेकी ऊर्जा, और दूसरे सामने वाले जिसकी भी हीलिंग करनी है उसको पूरी तरह से हील करे। तो इस तरह से हीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी उसके अंदर जा रही है और कई कहते हैं कि हाँ जैसे हमने हीलिंग की, हम तो बहुत लो फील कर रहे हैं या हमें लग रहा है हम बीमार हो गए हैं। तो वो उनकी साइकोलॉजिकली वो होती है चीजें कि उनको ऐसा फील होता है। बट जब भी आप हीलिंग करो, अपनी प्रोटेक्शन भी जरूरी होती है लेनी। हीलिंग करने से पहले आप 2 मिनट आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आप एक व्हाइट कलर की गोला में है, सर्कल में है, आपके चारों चारों तरफ एक व्हाइट बलून बना हुआ है, बैलून समझ लो, ये व्हाइट बॉल के अंदर है, इस तरह से। तो वो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हुई है, तो वो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे जब भी किसी की हीलिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हीलिंग करनी होती है। तो बिकॉज लेवल 1 में बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सेकंड लेवल में जाओगे, थर्ड लेवल में जाओगे, तो सिंबल सीखोगे, तो सिंबल्स के साथ हीलिंग करनी और भी इजी हो जाती है। सिंबल के साथ अपने आप को प्रोटेक्शन देना, अपनी हीलिंग करना, दूसरों की हीलिंग करना और भी अच्छी तरह से इजी हो जाता है। राइट, तो ये सारी हमने चीजें सीखी कि हम अपनी बॉडी की हीलिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो जिस तरह से हमने की, हम दूसरों के भी हीलिंग कर सकते हैं। अब आपके मन में इस तरह से भी क्वेश्चन आता होगा ना कि क्या हमने अपनी तो हीलिंग कर ली, तो रेकी सीखने के बाद क्या हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी बिल्कुल हाँ, हम दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों की भी हील कर सकते हैं। पर लेवल 1 में क्या होता है कि लेवल 1 में दूसरों की हीलिंग आप तभी कर सकते हो जबकि वो बंदा पर्सन आपके सामने अवेलेबल है, जिसकी भी हीलिंग करनी है उसको सामने आपके सामने फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है। तो आप उसकी डायरेक्ट हीलिंग कर सकते हो। सपोज कि किसी की हीलिंग करनी है तो उसको आप अपने सामने लिटा लोगे इस तरह से, और सबसे पहले इस तरह से उसकी बॉडी से, जैसे जैसे हमने बताया, कपिंग करके और क्लींजिंग करोगे, फिर सारी नेगेटिव एनर्जी को दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर दोगे। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी की उसकी आगे पीछे से प्यूरिफिकेशन करेंगे। देन उसके बाद कपिंग करने के बाद फिर क्या था, कॉम्बिंग, राइट, कॉम्बिंग करेंगे।
और सारी नेगेटिविटी को दिव्य अग्नि में ज्वलित कर देंगे, भस्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरे की भी हीलिंग और क्लींजिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर हम दूसरे पे करेंगे, 24 बॉडी पार्ट की हीलिंग उसकी करेंगे। जिस जिस बॉडी पार्ट को हमने अभी समझा था, वैसे ही सेम टेक्निक से उनके बॉडी पार्ट पे हाथ रखेंगे। अगर आप हाथ नहीं भी रखना चाहते बॉडी को, अगर सपोज सामने वाला कोई, आप फीमेल है, सामने वाला मेल है, आप नहीं चाहते उसे टच करना, तो जब भी हीलिंग होती है तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती जरूरी होती है कि हीलिंग में जरूरी नहीं कि आपको पूरा ही टच करना है। अगर आप अपने हाथ को 1 से 2 इंच इस तरह से ऊपर भी रखते हो तो भी हीलिंग प्रॉपर जाती है बॉडी में। ठीक है, इस तरह से हीलिंग में हाथ रखना होता है। और जब भी हीलिंग करते हैं हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हाथ आपका हमेशा कप शेप में रहना चाहिए, ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ सीधा हो जाता है तो एनर्जी अच्छे से फ्लो नहीं करेगी और सारी की सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो जब आप अगर चाहते हैं कि रेकी एनर्जी अच्छे से बॉडी में जाए, जहां पर भी आप हीलिंग कर रहे हो अच्छे से हीलिंग हो, तो आपके हाथ हमेशा ऐसे कप शेप में रहने चाहिए, इस तरह से। ये देखो ना, सेंटर में इस तरह से एक गड्ढा सा बन जाता है, इस तरह से होना चाहिए आपके हाथ दोनों की पोजीशन, इस तरह से होनी चाहिए। फिर वहां उसके एक एक बॉडी पार्ट पर हाथ रखेंगे, मूव करते जाएंगे, जिस जिस बॉडी पार्ट पर, इस तरह से करके पूरे 24 बॉडी पार्ट में उसकी हीलिंग करेंगे। और अगर कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया की प्रॉब्लम है तो उसी लोकल एरिया पर उसकी हीलिंग करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हीलिंग दे सकते हो। और एक चीज और, कि दूसरे की भी अगर आप हीलिंग करते हो, ठीक है, तो उसको भी रेगुलर हीलिंग देनी जरूरी होती है। हीलिंग से कभी भी एक या 2 दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि हाँ मेरी एक बार हीलिंग कर दो, मैं उतने में ठीक हो जाऊंगा, और फिर वो हीलिंग करवाने के बाद कहे कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ा, डेफिनेटली हील तो हुआ है वो। बट जब आप उसकी लगातार हीलिंग करोगे तो वो अंदर से रूट से बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे, हील होना शुरू हो जाएंगे। कि रेकी क्या करती है, रेकी किसी की भी रूट से हीलिंग करती है। ठीक है, तो जब रूट से प्रॉपर हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी तो वो पूरी तरह से वहां पे ठीक होने लगेंगे। तो इस तरह से किसी दूसरे की भी हीलिंग करते हैं तो लगातार हमें हीलिंग करनी होती है। तो जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें, कि अपनी हीलिंग कैसे करनी है, दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है, ऑरा क्लींजिंग कैसे करनी है, कॉम्बिंग कैसे करनी है, कपिंग कैसे करनी है, राइट, हाथों की पोजीशन कैसी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और रेकी को इन्वोक कैसे करना है, रेकी कॉलिंग कैसे करनी है, वो भी सारा क्लियर हो गया। ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे, प्रे करेंगे ईश्वर से, रेकी शक्ति को आवाहन करेंगे, रेकी से प्रार्थना करेंगे अपने पास उपस्थित होने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये तो हो गई अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग। उसके अलावा भी जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने वेबिनार में इंट्रोडक्शन दिया था, कि उसके अलावा क्या अभी काफी चीजें होती हैं कि जो हम हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ह्यूमन बॉडी को ही हील कर सकते हैं, हम हर लिविंग थिंग को हील कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी हील कर सकते हैं। तो प्लांट्स के साथ साथ हम वाटर को भी हील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि, ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं वाटर। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पानी कहीं पे रखा है तो थोड़ी देर बाद उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बबल्स आने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव वाइब्स कैच कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो जब भी आप पानी पीते हो तो पानी को हमेशा चार्ज करके पीना चाहिए आपको। अब तो आप रेकी चैनल हो, तो रेकी चैनल बनने के बाद तो आप अगर डेली पानी को चार्ज करके पीते हो तो आपकी बॉडी भी एनर्जाइज रहेगी, चार्ज रहेगी और हेल्दी रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक ग्लास लोगे, एक ग्लास ऑफ वाटर लेने के बाद उसके ऊपर अपना एक हाथ रखोगे। पहले सेम प्रोसीजर से अपने हाथों को चार्ज एनर्जाइज कर लोगे, और फिर पहले पानी के ऊपर, ग्लास के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे हाथ को, और बोलोगे कि जितनी भी इस ग्लास पानी में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, सारी रिमूव हो, क्लींजिंग हो। ठीक है, प्यूरिफाई हो, क्लींजिंग हो, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इस तरह से 11 से 21 बार घुमाने के बाद जब हम शुद्ध कर लेंगे पानी को, फिर उसके बाद हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 11 से 21 बार, और बोलेंगे चार्ज, चार्ज, चार्ज। इस तरह से चार्ज करने के बाद 2 सेकंड के लिए या 2-3 मिनट के लिए, जितनी देर में आप अफर्मेशन बोलते हो, आपको जितना टाइम लगता है, 5 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, जितने टाइम तक आप अफर्मेशन अच्छे से बोल पाते हो।
उस पे हाथ रख के आइस क्लोज करके जो भी आपके मन में है, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप पानी से चाहते हो, जो भी आप क्या चाहते हो कि मेरी बॉडी हील हो, मुझे ये चीज मिले, वो सारी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम, मेरे बॉडी का जो भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरा ये बॉडी पार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, हील हो गया है। अगर सपोज लाइक सिर में दर्द हो रहा है तो मेरा सिर में मतलब इस तरह से दर्द को यूज नहीं करेंगे वर्ड, माई मेरा सिर बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, इस तरह से। कभी भी आप बीमारी का नाम लेके हीलिंग नहीं करोगे हीलिंग के अंदर, ठीक है। पानी को भी चार्ज कर रहे हो तो बस आई एम हेल्दी बोलेंगे, आई एम हेल्दी, मेरा ये बॉडी पार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास मनी अट्रैक्ट हो, जैसे कि हमने बात की थी ना, फाइनेंशियल, इमोशनल, ये सारी चीजों के भी, अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पानी को चार्ज करके ही आप मनी भी अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? डेली बोलो कि जैसे जैसे पानी को पी रही हूँ मैं पूरी तरह से वेल्दी हो रही हूँ, मेरे चारों तरफ से इस तरह से मनी मैग्नेट बन रही हूँ कि सभी दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। मेरे पास पैसा आने के रास्ते, चारों तरफ से रास्ते खुलते जा रहे हैं, सभी दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, अपने आप पैसा आने का रास्ता बनाता जा रहा है, और मैं बहुत ही मनी में, अबंडेंस में जी रही हूँ। मेरे पास प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, मनी आ रही है। इस तरह से जो भी आप अफर्मेशन, आपकी फीलिंग्स अंदर से आती है बोलने की, वो बोल सकते हो। इस तरह से आप मनी की दे सकते हो। अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हो या इमोशनली कोई इशू आपके अंदर है, तो मैं आप इस तरह से कर रहे हो, आई एम इमोशनली वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत इमोशनली स्ट्रांग हूँ, मेरे और सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत ही लविंग पर्सनैलिटी, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लोग बहुत जल्दी मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरे साथ प्यार से रहते हैं। दूसरों के साथ अगर अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हो तो सब मेरे से प्यार से रहते हैं, मेरे से प्यार से बात करते हैं, मुझसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेशन सुधारना चाहते हो तो उसका नाम लेके बोल सकते हो कि मेरे उसके साथ रिलेशन अच्छे हो गए हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका अपने लिए। सपोज कि सामने वाले को भी आप चाहते हो कि कोई सामने वाला आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, वो आपको लगता है कि वो अच्छे से बात नहीं करता, गुस्से में रहता है, वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसका आई थिंक हो गया है काम, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए भी पानी चार्ज करके डेली आप उसको पिलाओ। किस तरह से? जैसे आपने अपने लिए वाटर चार्ज किया, ऐसे उसके लिए करोगे चार्ज। और सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले क्लींजिंग करोगे, फिर चार्जिंग करोगे। देन उसके बाद उसकी अफर्मेशन डालोगे, जो भी उसका नाम है वो लेके, कि वो एक्स वाई जेड सो एंड सो पर्सन मेरे से बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत मेरे से प्यार से रहता है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। इस तरह से करके आप जब भी उसको पानी देते हो, चार्ज करके उसे पानी दो, तो आप देखना 2 से 3 दिन में ही उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और जब आप लगातार देते हो, अगर आप ये पॉसिबल हो तो कम से कम 21 दिन तक जरूर करो इस प्रक्रिया को। तो 21 दिन के अंदर आप देखोगे कि उसके अंदर टोटली चेंज आ जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने जो बताई, इसी तरह से हम प्लांट्स को भी दे सकते हैं, हर चीज को हीलिंग दे सकते हैं। तो ये सारी हमारी थी लेवल 1 की। मैंने लेवल 1 का प्रॉपर आपको गाइड किया, अच्छे से बताया सारी चीजों के बारे में। अब हम एक बार लेवल 2 के लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं कि लेवल 2 में क्या होता हाँ, है। एक मिनट। हाँ एक जी। बार प्लांट के लिए भी एक एग्जांपल देके समझा दीजिए, क्योंकि कई लोग प्लांट लवर भी रहते हैं। जैसे पानी का हो गया और इसका भी हो गया। एक बार प्लांट और थोड़ा सा एनिमल का, क्योंकि कई लोग पेट भी वो करते हैं, बिल्कुल। पालते हैं। तो एक एक एग्जांपल बस शॉर्ट में दे दीजिए। तो जैसे आप चाहते हो कि प्लांट्स की हीलिंग करना चाहते हो, कि आपको लगता है कि आपके घर में प्लांट्स तो हैं बट बड़ी जल्दी मुरझा जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप उसकी इतनी टेक केयर भी करते हो, वाटरिंग भी डेली करते हो, धूप भी अच्छे से मिलती है, हवा भी, बट उसके बाद भी मुरझा रहे हैं। तो अगर जब भी किसी भी एनवायरमेंट में या किसी भी लोकेशन में या आपके घर में कहीं पर भी अगर प्लांट बहुत ज्यादा मुरझा रहे हैं, बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वहां पर नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें वहां से नेगेटिविटी भी रिमूव करनी होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी और चार्जिंग देनी होती है। तो नेगेटिविटी रिमूव करने का प्रोसीजर सेम रहेगा। देखो, हीलिंग जब भी किसी की भी चीज की करते हैं, अपनी करते हैं, वाटर की करते हैं, सब में सेम प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले हम क्लींजिंग करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्लींजिंग करते हैं। तो ऐसे ही जो भी प्लांट्स है उसके दोनों तरफ इस तरह से हाथ रखेंगे। पहले चार्ज कर लिया हमने, चार्ज एनर्जाइज कर लिया हाथों का, फिर इस तरह से हाथ रख के और इस तरह से पूरे प्लांट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए और अफर्मेशन करेंगे मन ही मन कि इस प्लांट के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक एनर्जी है, वो सारी एनर्जी शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। क्लींजिंग, क्लींजर, क्लींजिंग, इस तरह से करके 11 से 21 बार घुमाते हुए
क्लींजिंग करके और वायलेट फायर में और यहाँ दिव्य अग्नि में प्रवाहित कर देंगे। इस तरह से 3 बार करेंगे। और एक बार को हाथ को इस तरह से 11 से 21 बार घुमाते हैं जब भी करते हैं। फिर इस तरह से करके और फिर उसके बाद उसकी चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग का प्रोसीजर आपको पता ही है, सेम रहता है। इस तरह से क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएंगे, 11 से 21 बार घुमाते रहेंगे और मन ही मन अफर्मेशन करते रहेंगे कि ये प्लांट पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। बहुत ही हेल्दी हो गया है। इसके जितने भी लीव्स हैं बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। ये प्लांट मेरा बहुत ही खिल के बहुत बड़ा हो गया, बिल्कुल हरा भरा हो गया है, बहुत ही हेल्दी हो गया है, ग्रोइंग हो, बहुत ग्रो कर रहा है। इस तरह से जो भी आपके मन में फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन आती है वो बोलते रहेंगे। और फिर उसके बाद 4 से 5 मिनट या अगर ज्यादा दे सकते थे एटलीस्ट 10 मिनट तक उसको इस तरह से हीलिंग दो। ठीक है। इस तरह से जब भी आप ऐसे हाथ रखते हो ना तो आपके हाथों से हीलिंग निकलती है, एनर्जी निकलती है, रेकी निकलती है। और वो रेकी उसकी प्लांट्स के ऊपर जाएगी। और इसके इस तरह से दोनों तरफ भी, प्लांट्स के दोनों तरफ इस तरह से भी हाथ रख सकते हैं। इस तरह से रख के तो पूरे प्लांट में आगे पीछे पूरे में हीलिंग चली जाएगी। या फिर इस तरह से, मतलब मैं पोजीशन बता रही हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं। इस तरह से प्लांट्स के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे रखेंगे तो पूरे प्लांट के ऊपर शावर की तरह इस तरह से हीलिंग जाएगी। यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो पूरे प्लांट पे शावर होगी हीलिंग। इस तरह से रखेंगे तो भी पूरे प्लांट पे जाएगी। तो हाथों की पोजीशन कोई भी रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि हाथ आप ऐसे कप शेप में होने चाहिए। तो ये होगी आपकी प्लांट्स की हीलिंग। इसी तरह से आपको किसी एनिमल की हीलिंग करनी है। सपोज कि एनिमल को कोई एकदम से प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पेन हो रही है या कहीं चोट लग गई है या कहीं खून निकल आया है, तो जैसे हमने अपनी हीलिंग की थी सेम प्रोसीजर से एनिमल की हीलिंग करते हैं। वहां पे भी उसके प्रॉब्लम एरिया पे पहले इस तरह से क्लींजिंग करेंगे। फिर उसके बाद उसकी ऑरा क्लींजिंग करेंगे और उसकी कॉम्बिंग करेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है, जो हार्ड है, जो निकली नहीं है, वो अच्छे से निकल जाए। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सारी एनर्जी को, नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिविटी को रिमूव करके वायलेट फायर में या दिव्याग्नि में प्रवाहित कर देंगे। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज 11 से 21 बार घुमाते हुए उस एरिया को चार्ज करेंगे। चार्ज एनर्जाइज, चार्ज, इस तरह से मनी में बोलेंगे, चार्ज एनर्जाइज, चार्ज एनर्जाइज बोलते हुए 11 से 21 बार घुमाएंगे। और फिर उस प्रॉब्लम एरिया पर 5 से 10 मिनट इस तरह से हाथ रखे रखेंगे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही अगर तो वहां खून आ रहा है तो खून आना बंद हो जाएगा। अगर कहीं वो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका पेन वो कम हो जाएगा। तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होनी शुरू होगी। और एनिमल को भी आप लगातार हीलिंग देनी होती है, इस तरह से प्लांट्स को भी लगातार हीलिंग देनी होती है। अगर आप लगातार कुछ दिनों तक उनको हीलिंग दोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो एकदम से स्वस्थ हो गए, हेल्दी हो गए। हाँ, और प्लांट्स के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि प्लांट्स को भी हम चार्ज वाटर दे सकते हैं। जैसे कि हम खुद पीते हैं चार्ज वाटर, तो जब हमारी बॉडी में जाता है तो जैसे जिस वाइब्रेशन से हमने चार्ज किया वही वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है। ऐसे ही जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो हम उस पूरे पानी को चार्ज कर लें। और चार्ज करने के बाद उसमें भी अफर्मेशन डाल सकते हैं कि जैसे मैं पानी को, ये वाला चार्ज वाटर प्लांट्स को दे रही हूँ, तो जैसे जैसे प्लांट्स में ये जा रहा है, उसकी जड़ों में, रूट्स में जा रहा है, उसकी टहनियों में जा रहा है, उसके पत्तों में जा रहा है, वैसे वैसे मेरा प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, हरा भरा हो रहा है, बहुत अच्छे से खिल गया है। तो ये 2 टेक्निक्स होती हैं प्लांट्स को हीलिंग देने की। तो आप इस तरह से प्लांट्स की भी हीलिंग कर सकते हैं, एनिमल्स की भी कर सकते हैं, वाटर चार्जिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको काफी टेक्निक्स बता दी। हाँ, एक टेक्निक और मैं बताना चाहूंगी आपसे। जैसे हमने सारी की पानी चार्ज किया, एक हमारा होता है फूड चार्जिंग। फूड चार्जिंग में क्या रहता है, जब भी हम खाना खाते हैं हमें हमेशा क्या करना चाहिए, खाने से पहले अपना फूड जरूर चार्ज करना चाहिए। तो जब भी आप खाना खाते हैं, यानी तो एक साथ कर लो। जैसे जब आपने खाना बनाया है ताकि आपकी फैमिली वालों को भी चार्ज फूड मिले और आपको भी मिले। तो पूरे फूड को, जैसे आपने किसी कुकर में बनाया है, कढ़ाई में, किसी भी चीज में बनाया है, तो उसको पूरे के ऊपर इस तरह से हाथ रख के पहले तो उसको वही क्लींजिंग, आपको टेक्निक तो सारी पता चल गई है, क्लींजिंग, फिर चार्जिंग, फिर इस तरह से फोल्ड करके अफर्मेशन। ऐसे ही आपने चपाती बनाई है, कुछ भी बनाया उसके ऊपर, जो जब भी आपने खाने में चीजें बनाई है सबको इस तरह से चार्ज कर लीजिए। और फिर आप देखना, और साथ में ये भी अफर्मेशन डालना कि ये खाना जो जो भी खाएगा वो हमेशा हेल्दी रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहते हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर रहती है। ठीक है। और इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन जब डालोगे तो जो भी वो खाना खाएगा, तो एक तरह से, अगर वो इस तरह का फूड भी होगा ना कि उसमें से किसी तरह की कोई हार्मफुल उसके अंदर होंगे
प्रॉब्लम होगी या कोई भी हार्मफुल चीजें होंगी उसके अंदर, केमिकल्स होंगे, कुछ भी होगा, तो वो चीजें उसको हार्म ना करके बल्कि वो उसके लिए हेल्दी हो जाएगी, वो चीज वो हेल्दी फूड बन जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से जब आप सबको चार्ज करके फूड दोगे, तो वो हेल्दी फूड जब खाएगा वन पर्सन, तो आप भी हेल्दी रहोगे, आपकी फैमिली मेंबर भी हेल्दी रहेंगे। तो जब इस तरह से आप रेकी की सारी चीजों को अपनी लाइफ में यूज करते हो, अपनाते हो, तो आप खुद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी, आप हेल्दी रहने लगोगे, आपकी फैमिली मेंबर हेल्दी रहने लगेंगे, अगर आपके पेट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, प्लांट्स हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। बस जरूरत होती है सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देने की, ठीक है, जितना आप टाइम देते जाओगे उतनी चीजों को आप अच्छे से ठीक करते जाओगे अपनी लाइफ में, है ना। तो मेरी सबसे यही मेरी उम्मीद यही है कि सब इसको अच्छे से यूज करोगे, फॉलो करोगे सारे टेक्निक्स को, और अपनी लाइफ में हेल्दी रहोगे, खुशियां लेके आओगे, और आप इसी से आपके रिलेशनशिप भी बेटर होंगे, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेकी लेवल 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज आप सबने तीनों दिन अच्छे से ज्वाइन किया, अच्छे से कंप्लीट किया पूरे कोर्स को, और अच्छे से चीजों को समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज सभी चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाएंगे और अपनी लाइफ में खुशियां लेकर आओगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 की। तो मैं ही क्लियर कर दूं मिकी जी कि आप बताएंगे, मैं ही बता दूं। तो इसके बाद हाँ हाँ लेवल, हाँ, कंटिन्यू कीजिए, हाँ, बताइए। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा लेवल 2। अगर आप लेवल 2 के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो अपनी सीट बुक कर सकते हैं उसके लिए। लेवल 2 में हम क्या क्या सीखते हैं, लेवल 2 में हमारे होते हैं सिंबल्स, हम सिंबल सीखते हैं, सिंबल से हीलिंग कैसे होती है वो सीखते हैं। हमने अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग तो करनी सीख ली, पर हम यहाँ पे हमने कैसे सीखी है कि वो पर्सन हमारे सामने अवेलेबल होगा तभी वो हीलिंग हम उसकी कर पाएंगे, ठीक है। बट लेवल 2 में अगर कोई आपसे कोसों दूर, मीलों दूर भी बैठा है, एक्सक्यूज मी, कोई पर्सन आपसे मीलों दूर भी बैठा है तब भी उसकी आप हीलिंग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग, ठीक है। कि आप यहाँ बैठे हैं, बंदा अमेरिका में बैठा, यूएस में बैठा, वहां तक भी आप हीलिंग कर सकते हैं, किसी की भी हीलिंग वहां तक भी पहुंच सकती है, हीलिंग में इतनी पावर होती है। उसके बाद आप सीखते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है कि आप मतलब किसी से, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी के बारे में सोचते हैं या मन में जो फीलिंग्स आते हैं या कोई मन ही मन सोचते हैं, तो वो दूसरे तक पहुंच जाती है बातें, उसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। तो इसमें आप टेलीपैथी भी सीखेंगे कि टेलीपैथी से हम किसी से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, और वो कनेक्शन बनाने के बाद अपनी बात को बिना बोले, बिना मुंह से एक्सप्लेन किए, हम डायरेक्ट उसके माइंड में कैसे पहुंचा सकते हैं अपने थॉट्स के द्वारा, अपने सारी चीजों के द्वारा। तो ये सारी चीजें आप उसमें सीखेंगे। उसमें मेन होते हैं सिंबल्स। सिंबल सीखने से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है, हीलिंग होती है, वो और पावरफुल हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस जर्नी को आगे बढ़ाओगे और अच्छे से इसको अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिकी जी, कंप्लीट नाउ। थैंक यू अजीत जी, आपने बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज ऐसे बताया कि किसी को कोई क्वेश्चन ही ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक और आशा करती हूँ कि ये सभी लोग, जो भी जितने लोग भी सीख रहे हैं या फिर ये यूट्यूब पे भी जो भी सीखेंगे, तो जरूर वो चाहेंगे कि रेकी लेवल 2 भी सीखें, और खुद की तो हीलिंग करें ही, दूसरों की डिस्टेंस हीलिंग भी कर सके और पावरफुल हीलिंग कर सके सिंबल के साथ। और आपके साथ और भी कंटिन्यू करें अपनी जर्नी को, ताकि हीलिंग में वो और भी आगे बढ़ सके, और सभी को, प्लांट से लेके एनिमल तक को भी वो कर सकते हैं घर बैठे। अगर चाहेंगे कि किसी की एनिमल जैसे कोई बीमार हो गया, तो ये सिर्फ हम लोग ह्यूमन बींग को ही नहीं, प्लांट को भी, चाहे कई बार होता है कि किसी कोई डॉग पाल लेता है और अचानक से उसके डॉग को कुछ हो रहा है और उसको कुछ भी पता नहीं है, तो कैसे करें। तो वो अगर आप लोगों ने सीखा हुआ है और अगर आपको पता है कि हीलिंग, तो आप डिस्टेंस हीलिंग भी, जैसे सेकेंड डिग्री में इन्होंने बताया कि लेवल 2 में आप वहां तक पेट को भी दे सकते हैं, किसी भी एनिमल को दे सकते हैं जहां तक है। तो जो भी सेकंड डिग्री करना चाहेंगे, सेकंड लेवल करना चाहेंगे, मैसेज करेंगे ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स करेंगे, तो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं अजीत जी के साथ। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ये रेकी जो है, अगर आप किसी का अच्छाई के लिए करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ये कभी आप उम्मीद रख के मत रेकी सीखिएगा कि आप किसी का बुरा करेंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो इसमें आप सक्सेस नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि ये एक
पवित्र एनर्जी है, जो कहते हैं ना कि एकदम ईश्वरीय ऊर्जा है। इसको हिंदी में अगर मतलब कहा जाए, जैसे कि बुद्धा के बारे में स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को अजीत कौर जी ने, तो क्या ये ईश्वरीय ऊर्जा है, और ईश्वर की ऊर्जा जो है सबको जो है अच्छे फल देने के लिए होती है, बुरे फल देने के लिए तो किसी को नहीं होती है। और किसी की बुराई अगर आप इसके थ्रू करना चाहेंगे तो ये आप किसी की बुराई नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी की बुराई या किसी के बदले लेने के लिए कुछ चीज, ऐसे चीजों के लिए अगर रेकी सीखना चाहते हैं तो आप रेकी से दूर रहिए, और ये रेकी चैनल आप बन भी नहीं पाएंगे, और रेकी इसमें आपके लिए कोई हेल्प नहीं करेगी। तो इसमें आपको सबसे प्योर आपका इंटेंशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आप पवित्र एनर्जी को जैसे सीख रहे हैं, हीलिंग देना या किसी को भी थोड़ी भी राहत देना बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम है। जैसे कि बातचीत से ही लग रहा होगा, और हम लोग भी अपना टाइम दे रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, अजीत जी भी अपना टाइम दे रहे थे, इसलिए कि ये सारी चीजें आप लोग भी सीखें और दूसरे को भी सिखाएं, और उनको थोड़ा अच्छा फील होने में मदद कर सकते हैं, बिना मतलब अपना पैसा दिए हुए। ऐसे तो जनरली हम किसी की मदद तो मनी से ही ज्यादातर कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी मदद है बिना पैसे की, जिसका कि मतलब पैसों में तो काउंट नहीं किया जा सकता है। कि कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार है, या कोई एनिमल ही अगर छटपटा रहा है और आप उसको थोड़ा भी राहत दिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसको सोचिए कितनी खुशी होगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये आप लोग सोच समझ के कीजिएगा, कि कभी भी इसको बुराई के लिए यूज आप होगा ही नहीं। आप मान लीजिए सीख भी लिए हैं, आप बुरा करना चाहेंगे किसी का तो नहीं होगा। बस यही कहना चाहती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो क्लास को लीव करेंगे, और जो सेकंड लेवल करना चाहता है वो मैसेज कर सकते हैं अजीत जी के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलिए।